आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड को हर संभव सहायता देने का दिया भरोसा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने की हालात की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हर संभव मदद का दिया आश्वासन। प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित जनपदों के लिए जारी किया गया हाई अलर्ट। मुख्यमंत्री ने कल अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। कहा, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में कल हुनर हाट का हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली जिले में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हिमस्खलन के बाद की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने चल रहे बचाव और राहत कार्यों की भी समीक्षा की। प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। श्री मोदी उत्तराखंड में स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि वो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की तैनाती, बचाव कार्य और राहत अभियानों की जानकारी ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और अधिकारियों के माध्यम से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक से बात की है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के लोगों के साथ है। कल सुबह चमोली में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा में अचानक आई भीषण बाढ़ से तपोवन क्षेत्र के रैणी गांव के पास ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून के अनुसार रैणी, बिराजी, अलकापुरी और छिनका गांव से 7 शव निकाल लिए गए। लापता 150 लोगों में से अब तक 12 लोगों को बचा लिया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, सशस्त्र सीमा बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, आईटीबीपी और रक्षाकर्मी बचाव और राहत अभियानों में सक्रियता से जुटे हुए हैं। वायुसेना ने भी बचाव अभियानों में अपने चॉपर लगाए हैं। बचाव और राहत कार्य के लिए सेना के 2 हेलीकॉप्टर भी तैयार हैं। तपोवन क्षेत्र में सेना की 4 टुकड़ियां, 2 चिकित्सा दल और 1 इंजीनियरिंग कार्य बल तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में हुई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और न ही अफवाह फैलाएं। उन्होंने प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित सभी जनपदों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को लगातार निगरानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड बटालियन के जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गंगा नदी के किनारे स्थित जनपदों में निरंतर निगरानी की जा रही है। जल स्तर बढ़ने की दिशा में आवश्यकता पड़ने पर गंगा के किनारे बसे लोगों को वहां से अन्यत्र भेजने और राहत और बचाव के निर्देश दिए गए हैं।
हम लोगों ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई थी और हम लोगों ने अपने यहाँ जल शक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है। गृह विभाग एक गतिविधि पे नजर रख रहा है। उत्तराखंड में स्थिति इस समय जल स्तर अलकनंदा का सामान्य तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारा अनुमान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा। हरिद्वार के बाद नरोरा और फिर बिजनौर, ये जो बैराज आएंगे यहाँ पर हम इस पूरे जल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहीं कोई ऐसी समस्या नीचे नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी 25 जनपद प्रदेश के अंदर जहां से गंगा जी होके गुजरती है, उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहां पे अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों की सुरक्षा को मजबूती देते हुए वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। मंत्रालय ने बताया कि इससे फसल बीमा के अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित होगा। मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में इस वित्त वर्ष में 305 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। उन्होंने रामकथा संग्रहालय में मौजूद जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अयोध्या में विगत वर्षों की तुलना में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि और मंदिर शिलान्यास के साथ अगर हम देखेंगे तो विगत वर्षों की तुलना में अयोध्या में काफी पर्यटक और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। ये इस बात को दिखाता है कि फ्यूचर में पर्यटन की जो अपार संभावनाएं हैं, ये अपार संभावनाएं रोजगार की भी अनेक संभावनाओं को लेकर के यहाँ पर आएगी और उन व्यापक संभावनाओं को लेकर के अयोध्या में एक नए रिंग रोड के निर्माण की व्यवस्था, जो लोग अयोध्या नहीं आना चाहते, बाहर से निकलना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हम उस प्रकार की सुविधा देने NHAI के साथ मिलकर उस प्रकार की व्यवस्था देने जा रहे हैं। हर एक ओर से आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की अलग से व्यवस्था यहाँ पर देने की व्यवस्था, सड़कों की चौड़ीकरण की व्यवस्था, ये सभी पर विस्तृत चर्चा हुई है और मेरा अनुमान है कि अयोध्या में बहुत शीघ्र इन योजनाओं के माध्यम से एक नई अयोध्या, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप अयोध्या होगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में 22 जनवरी से 7 फरवरी तक आयोजित किए गए 24वें हुनर हाट में 29 लाख से अधिक लोगों ने भ्रमण करके स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी की। हुनर हाट कल संपन्न हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जनवरी को हुनर हाट का उद्घाटन किया था। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल हुनर हाट के समापन के अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हुनर हाट में जहां एक ही स्थान पर देश के हर क्षेत्र के स्वदेशी हस्त निर्मित दुर्लभ उत्पाद थे, वहीं दूसरी ओर आने वाले लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक लजीज पकवानों का लुत्फ भी उठाया। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि एक और हुनर हाट में जहां देश के हर क्षेत्र के स्वदेशी हस्त निर्मित दुर्लभ उत्पाद उपलब्ध थे, वहीं दूसरी ओर यहां आने वाले लोगों ने देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक लजीज पकवानों का भी लुत्फ उठाया। उन्होंने कहा कि हुनर हाट में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 500 हुनर के उस्ताद शामिल हुए। ये दस्तकार शिल्पकार अपने साथ अजरक, एप्लिक आर्ट, मेटल बेयर, बाग प्रिंट, बटीक, बनारसी साड़ी, बंधेज, बस्तर की जड़ी बूटियां, ब्लैक पॉटरी, ब्लॉक प्रिंट, बैंत के उत्पाद, चिकनकारी, कापर बेल, ड्राई फ्लावर्स, खादी के उत्पाद, कोटा सिल्क, लाख की चूड़ियां, लेदर, पश्मीना शाल, रामपुरी वायलिन, लकड़ी आयरन के खिलौने, कांथा एम्ब्रॉयडरी, ब्रास पीतल के उत्पाद, क्रिस्टल ग्लास, चंदन की कलाकृतियां, लकड़ी के बैंत के फर्नीचर आदि के स्वदेशी हस्त निर्मित शानदार उत्पाद प्रदर्शन और बिक्री के लिए लाए थे। श्री नकवी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से 5 लाख से ज्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों तथा उनसे जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में अब तक 57,75,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में कुल 3,58,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड को हर संभव सहायता देने का दिया भरोसा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने की हालात की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हर संभव मदद का दिया आश्वासन। प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित जनपदों के लिए जारी किया गया हाई अलर्ट। मुख्यमंत्री ने कल अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। कहा, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में किया जाएगा विकसित। और लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में कल हुनर हाट का हुआ समापन। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।